6 क्लास 9th टिश्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। टारगेट है हमारा एचटेट 2026। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताओ मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एपिथेलियल में लिविंग होते हैं, तो स्केलेनकाइमा हमारा डेड सेल से बनकर मिलकर बना हुआ होता है। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। एपिकल इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो परमानेंट टिश्यू से नहीं मिलकर बने हुए होते, क्योंकि इसमें ग्रोथ हो रही होती है, परमानेंट में तो ग्रोथ रुक जाती है, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए यही इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही पता करना था। girth of the stem increase due to the lateral meristem। girth हमने lateral से बता दिया। तो which cell does not have perforated cell wall? ट्रैकिया की होती है, सीव ट्यूब्स के भी होते हैं, वेसल्स भी होते हैं, लेकिन कंपेनियन के परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन कंपेनियन सेल होएगा। Intestine absorb the digested food material. What type of epithelial cell are responsible for that? Intestine absorb the digested food material. What type of epithelial cell are responsible for that? Columnar epithelial, columnar epithelium। ये देखो, डाइजेशन ऑफ द फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखो, इंटेस्टाइन का हमने ये पढ़ लिया भाई। अ पर्सन मेट एक्सीडेंट और टू लॉन्ग बोन ऑफ द हैंड वर डिसलोकेलाइज्ड। मेन पॉसिबल रीजन हो सकता है उसका लिगामेंट ब्रेक हो गया। While doing work running, you move your organ like your hand and leg. Which among the following is correct? देखो, जो स्केलेटन मसल्स होती है वो कॉन्टेक्ट करती है और वो टेंडन को पुल करती है और तभी बोन मूव करती है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। Which muscles act involuntarily? स्मूथ मसल और कार्डियक खुद से काम करेगी, हमारी मर्जी से काम नहीं करेगी, तो दूसरा तीसरा भी ऑप्शन है, इसलिए यही हो गया है। आगे बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट आर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के अंदर कैसे होते हैं? तो क्वेश्चन है हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट आर। सबसे पहले ऑप्शन है लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, दूसरा ऑप्शन है नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, तीसरा ऑप्शन है लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, चौथा ऑप्शन है ग्रोइंग इन वॉल्यूम। सो आंसर सी हमारा क्या है, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है पौधों के कुछ भागों में पाए जाते हैं, रूट टिप्स में, शूट टिप्स में। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लगातार डिवाइड करती रहती है, तो इसलिए याद रखो कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन उसमें होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल होंगे, ये याद रखना। आगे बताओ, 10th क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? ऑप्शन दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ एडवर्स कंडीशन, फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, गैसेस एक्सचेंज, कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन। तो देखो, एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन तो होता ही है, गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता ही है, ट्रांसपीरेशन भी होता ही है, लेकिन वाटर कंडक्शन का काम जाइलम करता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट काम होता है, मेरिस्टेमेटिक का काम नहीं, एपिडर्मिस का काम नहीं होता। 11वां हमारे पास है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस, ब्लड हैज मैट्रिक्स containing proteins, alt hormone. Okay. B option is two bone are connected with the ligament. Third is tendon are non-fibrous tissue and fragile. Fourth is cartilage is a form of connective tissue. तो टेंडन आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल। टेंडन फाइब्रस टिश्यू होते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई ना ये, क्योंकि इसमें तो नॉन फाइब्रस टिश्यू लिखा हुआ है, जबकि टेंडन तो फाइब्रस टिश्यू होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, इसलिए नॉन फ्रेजाइल को नॉन फाइब्रस और फ्रेजाइल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो मजबूत होते हैं, कोई फ्रेजाइल नहीं होते।
लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है, टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज किसमें नहीं पाया जाता है? नोज में, ईयर में, किडनी में या लाइरेक्स में? तो किडनी में कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। कार्टिलेज फिर कहाँ पे मिलता है? नाक में मिलता है, कान में मिलता है, वॉइस बॉक्स में मिलता है। किडनी में कोई कार्टिलेज नहीं मिलता, कार्टिलेज की नहीं बनी हुई होती है।